हेलो गाइस। इस पार्ट के स्टार्ट में कैपिटल में दिखाते हैं कि हर तरफ लोग खुशियां मना रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं, क्योंकि स्टर्लिंग ने उनको हारी हुई जंग जिता दी थी। स्टर्लिंग एक बहुत अच्छा ऑफिसर था और हर जगह उसी के ही नारे लग रहे होते हैं। आनिंग भी अपने अंकल प्रेसिडेंट के साथ बैठकर यही सारी न्यूज़पेपर से पढ़ रही होती है। उसके अंकल उसे एडवाइस करते हैं कि आइंदा से तुम भी गवर्नेंस के मैटर्स को देखा करो, फ्यूचर में तुमने ही तो सब कुछ संभालना है। इतने में लो मिंग हाय वो प्रेसिडेंट के पास आता है और उनको कुछ न्यूज़ देता है। कहता है कि मुझे कुछ लेटर्स आए हैं आपके लिए। मिस्टर प्रेसिडेंट को वो भी रिपोर्ट्स मिलती हैं कि किस तरह से जीचुआन शियू ने बॉर्डर गार्ड्स को बचाया था जब लूफेंग फैमिली ने उनके माउंटेन्स पर हमला किया था। वो वहां पर ब्रेवरी दिखाने वाले सारे ऑफिसर्स को मेडल्स और अवार्ड्स देने का फैसला करते हैं। और जी शियू ने अपने ट्रांसफर के बारे में भी बात की थी कि उसे वापस कैपिटल में बुलाया जाए, लेकिन मिस्टर प्रेसिडेंट ये नहीं चाहते थे और लू मिंग हाई वो तो वैसे ही जी शियू का दुश्मन बना हुआ था। थोड़ी देर बाद आनिंग अपने अंकल से रिक्वेस्ट करती है कि मैं चाहती हूँ कि वहां पर अवार्ड्स देने के लिए मैं जाऊं, आप नहीं। आपने खुद ही तो कहा था कि मुझे गवर्नेंस और सारे मैटर्स में जाना चाहिए अब। एक्चुअली असल बात ये थी कि वो जी शियू से मिलना चाहती थी, उसे बहुत दिन हो चुके थे। उधर जीशियो अपना कमरा देखता है तो हैरान रह जाता है। हर चीज बिल्कुल टाइडी अप थी, उसके कमरे में फ्लावर्स भी पड़े हुए थे। उसे लगा था कि उसके गार्ड ने ये सब किया है, लेकिन ये सब देखकर उसे आनिंग की याद आने लगती है कि वो ऐसे ही हर चीज को सेट करके रखती थी। और इतने में ऊपर से आनिंग आकर जीशियो को सरप्राइज भी दे देती है। और फिर वो दोनों घूमने फिरने के लिए जाते हैं। नदी किनारे बैठकर वो दोनों बहुत सारी बातें भी करते हैं। आनिंग जीशु से रिक्वेस्ट करती है कि मुझे आज तुम बहुत सारी अच्छी अच्छी जगहों की सैर कराओगे। जीशु आनिंग से थोड़ा दूर दूर रहना चाहता था। आफ्टर ऑल वो रॉयल फैमिली से जो थी, लेकिन आनिंग थी कि उसकी रिक्वेस्ट थी कि जीशु उसके साथ हॉर्स राइडिंग का मुकाबला करे। आनिंग के साथ एक और ऑफिसर भी आई थी उसका ख्याल रखने के लिए, ली किंग। वो कहती है कि ऐसे मैं नहीं जाने दूंगी, मिस्टर प्रेसिडेंट को मैंने जवाब देना है, मैं भी साथ चलूंगी। और उसके बाद जीशु और आनिंग एक बहुत ही सुंदर सी जगह पर जाते हैं और वहां पर दोनों हॉर्स राइडिंग करके बहुत इंजॉय करते हैं। आनिंग को काफी अच्छी हॉर्स राइडिंग करना आ गई थी। जीशु उसे इजी ले रहा था, लेकिन वो लड़की काफी प्रैक्टिकल हो गई थी। लेकिन इसी बीच आनिंग की थोड़ी सी तवज्जो इधर उधर होती है और वो घोड़े से गिरने लगती है। जीशु उड़ता है, बहुत कोशिश करता है कि उसे बचा ले, लेकिन फिर भी वो गिर जाती है और उसके बाद आनिंग बच्चों की तरह रोना स्टार्ट कर देती है। जीशु एकदम परेशान हो जाता है, लेकिन आनिंग ने तो सिर्फ प्रैंक किया था, उसे ज्यादा चोट नहीं आई थी। आनिंग कहती है कि मुझे चोट तो लगी है, लेकिन फिर भी मैं हंसना चाहती हूँ क्योंकि मैं खुश बहुत हूँ। उसे इतने दिनों बाद जीशियो नजर आया था और वो उसके साथ समय बिता रही थी। उसे ये सब बहुत अच्छा लग रहा था। वो कहती है कि यहाँ पर सब कुछ कितना शांत है और यहाँ पर तो स्काई भी बहुत प्यारा है, बिल्कुल ब्लू सा। जीशियो दिल में कहता है कि आनिंग मैं तुम्हारे आने से काफी खुश हुआ हूँ, लेकिन उसके सामने खामोश रहता है। उसके बाद जाते जाते आनिंग जीशियो से पूछती है कि तुम्हें अपने कमरे में फ्लावर्स नजर आए थे, वो मैंने सेट किए थे। और वाकई ऐसा ही तो हुआ था। जीशियो को वो फ्लावर्स देखते ही आनिंग की याद आ गई थी। और आनिंग भी, वो भी तो अवार्ड सेरेमनी का बहाना लगाकर सिर्फ जीशियो से मिलने के लिए ही आई थी। उसके बाद वो दोनों एक प्यारी सी जगह पर पेड़ के नीचे बैठकर बहुत सारी बातें करते हैं। आनिंग एक क्यूट सी इनोसेंट सी लड़की थी। वो जब वहां पर आ रही थी तो उसने युद्ध के बहुत सारे रिफ्यूजीज को भी देखा था, जिन्हें देखकर वो सैड हो गई थी। लेकिन जीशियो उसे हिम्मत दिलाता है और कहता है कि ये सब कुर्बानियां देनी ही पड़ती हैं। हम भी तो लड़ते हैं इसीलिए, ताकि हमारी टेरिटरी सेफ रह सके। इसी तरह से बातें करते करते वहां पर शाम हो जाती है और उस जगह की यही स्पेशलिटी थी कि वहां पर बहुत सारी कलरफुल बटरफ्लाईज आ जाती हैं। आनिंग ये सब देखती है तो उसे लगता है कि जैसे वो किसी सपने में ही पहुंच गई हो। उसे ये सब जेशियो के साथ देखना बहुत अच्छा लगता है। और उसके बाद वो सारे लोग कैंप की तरफ वापस जाते हैं। आज कैपिटल से मेहमान आए हुए थे, बहुत स्पेशल गेस्ट, तो वहां पर कैंप में फूड वाइन हर चीज बहुत स्पेशल थी। वो सारे लोग मिलकर खाना खाते हैं और इसी बीच जीशियो को नए ऑर्डर्स भी मिल जाते हैं। ऑफिसर ली किंग उसे बताती है कि प्रेसिडेंट ने ऑर्डर किया है कि अब तुम्हारा फिर से ट्रांसफर किया जा रहा है और अब उसे नई जगह पर सिर्फ रिक्रूटमेंट करने के लिए भेजा जा रहा था। ये सुनकर सारे लोग काफी अपसेट हो जाते हैं। जीशु इतना ब्रेव ऑफिसर था, लेकिन उसकी बार बार ट्रांसफर की जा रही थी और साथ ही साथ उसे अब रिक्रूटमेंट का काम दे दिया था। ये काम ऐसे लग रहा था जैसे उसकी इंसल्ट करने के लिए उसे दिया हो। पर जीशियो फिर भी नॉर्मल रहता है, किसी को कुछ भी फील नहीं कराता। और उसके बाद सारे कहते हैं कि वो आनिंग के लिए कुछ परफॉर्मेंस दिखाए।
जीशू फौरन से मान जाता है और फिर वो अपनी तलवार के साथ कुछ स्टंट्स करता है और बहुत अच्छे परफॉर्म करने के साथ साथ कुछ पोइम्स भी पढ़ता है। अब अगले दिन आनिंग के जाने का टाइम हो गया था। उसका बिल्कुल भी जाने का मन नहीं कर रहा था, लेकिन जीशियो से कहता है कि तुम अभी जाओ वरना लेट हो जाओगी। आनिंग ने जीशियो को एक गिफ्ट भी दिया था, उसमें एक नाइफ था और ये था जीशियो की प्रोटेक्शन के लिए। अब आनिंग वापस चली जाती है तो जीशियो के भी नई जगह जाने का टाइम हो जाता है। उसका यहाँ का कमांडर काफी सैड था, उसकी जीशियो से दोस्ती भी हो गई थी और नई जगह पर जहाँ उसे भेजा जा रहा था वो कोई अच्छी जगह नहीं लग रही थी और ट्रूप्स को हायर करने का ये छोटा मोटा सा काम जीशियो के पर्सनैलिटी पर मैच नहीं करता था। और यहीं पर ही ये पार्ट खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड, बाय बाय। हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। इस एपिसोड के स्टार्ट में जीशियो अपनी नई पोस्टिंग वाली जगह पर पहुंच जाता है। वो जब उस शहर में देखता है तो हैरान रह जाता है। वो काफी बैकवर्ड टाइप का एरिया लग रहा था और वहाँ के लोग बहुत ही गरीब और बीमार टाइप के थे, खाने पीने के लिए मांगने की कोशिश कर रहे थे। जीशियो ये सब देखकर काफी हैरान होता है और उसके बाद जीशियो और उसकी टीम को रिसीव करने के लिए वहाँ का एक ऑफिसर बैंक भी आता है। वो वहाँ पर उस शहर में आर्मी का इंचार्ज था। वो जीशियो से मिलते ही उसकी बहुत तारीफें करने लगता है और ऐसे लग रहा था कि जैसे वो चापलूसी और बूट पॉलिश करने में नंबर 1 हो। उसके बाद वो इंचार्ज बैन उनको उनके ऑफिस में लेकर जाता है। वहां पर वो लोग देखते हैं कि आर्मी का ऑफिस इतनी बुरी हालत में क्यों है। तो ऑफिसर बैंक उनको बताता है कि ये सब फंड्स की कमी की वजह से है, हमें ज्यादा फंड नहीं मिलते और इसी की वजह से हम यहाँ पर कोई डेवलपमेंट नहीं कर सक रहे। इंचार्ज बैंक बहुत चालाक लग रहा था। वो फौरन से हर बात का जवाब देता था और ये भी कहने लगता है कि बेशक हमारे पास फंड्स कम हैं, लेकिन एक से बढ़कर एक फौजी जवान हमारे पास मौजूद हैं। उसके बाद नेक्स्ट सीन में जीशियो जब रिक्रूटमेंट के लिए जाता है तो वो वहां पर देखता है कि सारे बूढ़े और बीमार लोग ही रिक्रूटमेंट के लिए आए हुए हैं। वहां पर एक भी जवान उनके बीच में दिखाई नहीं देता। इवन के कुछ लोग तो बेहोश भी हो जाते हैं। इतने में उनको वहां पर उस भीड़ में सिर्फ एक ही जवान नजर आता है जो काफी हेल्दी भी लगता था। उनको लग रहा था कि ये एक इंसान तो स्ट्रांग नजर आया एटलीस्ट, लेकिन फिर पता चलता है कि उसके हाथ और बाजू टूटे हुए हैं और वो गिर जाता है, यानी कि वो भी हैंडीकैप था। अब जीशु और उसके फ्रेंड्स के लिए काफी परेशानी बन जाती है। वो लोग एक ढाबे पर बैठकर खाना खा रहे होते हैं तो वहां पर उन्हें पता चलता है कि कुछ लोग यहाँ पर हफ्ता लेने के लिए पहुंचे हुए हैं। वो बत्ताखोर उस होटल के मालिक को ब्लैकमेल करते हैं। ये सब जीशु से देखा नहीं जाता क्योंकि वो लोग आर्मी की मौजूदगी में भी ये सब करने से डर नहीं रहे थे। इसका मतलब है कि वहां पर आर्मी का कोई रोब, कोई डर नहीं था। जीशु उन लोगों को जाते जाते रोकता है और फिर अपने फ्रेंड से कहकर उनकी ठीक ठाक ठुकाई भी लगवाता है। वहां के गुंडे एक्चुअली आर्मी से डरते नहीं थे क्योंकि आर्मी में जिस तरह के बूढ़े और फटीचर से लोग थे वो तो सब जानते ही हैं। लेकिन आज ये बदलाव देखकर वो लोग काफी डर जाते हैं और वहां से भाग जाते हैं। और उसके बाद जीशु और उसके फ्रेंड्स प्लानिंग करने लगते हैं कि किस तरह से लोगों को रिक्रूटमेंट के लिए राजी किया जाए कि जवान लोग आकर आर्मी में जॉब करें। वो उस प्लानिंग में बाई जुआन को यूज करते हैं। उसको बहुत ही क्लासी टाइप का ड्रेस पहनाते हैं और उसे फोटो शूट कराते हैं। कहते हैं कि ये पोस्टर हम बड़े बड़े करके शहर में लगवाएंगे ताकि नौजवान अट्रैक्ट हों और आकर तुम्हारे साथ काम करने के लिए रिक्रूटमेंट के टेस्ट देने लगे। पर बाई जुआन वो काफी सख्त टाइप की लड़की थी, उसमें जरा भी लड़कियों वाली कोई बात नहीं थी। जीशियो और बाकी लोग उसकी ट्रेनिंग करते हैं कि तुम इस तरह से थोड़ा पोज देने की कोशिश करो, कुछ तो लड़कियों वाले स्टाइल दो। और उनकी इन बातों पर बाई चुआन को काफी गुस्सा आता है, पर इन दी एंड वो उसकी एक बहुत ही प्यारी सी फोटो लेने में कामयाब हो ही जाते हैं। फिर जगह जगह वो यही पोस्टर बांट के लोगों को रिक्रूटमेंट के लिए इनकरेज करने लगते हैं। इन दी एंड रिक्रूटमेंट वाले दिन बहुत सारे जवान वहां पहुंचे हुए होते हैं और ये देखकर तो बाई चुआन भी हैरान रह जाती है। लेकिन वहां पर सारे लड़के सिर्फ बाई चुआन को देखना चाहते थे कि कौन है ये इतनी सुंदर सी लड़की जिसके साथ हमें भी आर्मी में काम करने का मौका मिलेगा। चलो बाई चुआन के थ्रू ही सही वो लोग रिक्रूटमेंट के लिए आए तो सही। और जब बाई चुआन अपने असली रूप में सामने आती है, बिल्कुल फियर्स सी लड़की जिसको ठीक से हंसना भी नहीं आता था, तो सारे लड़के देखकर हैरान रह जाते हैं कि क्या ये वही सुंदर सी डॉल है। बाई चुआन को अपनी इंसल्ट पर काफी गुस्सा आता है और वो उन ठर की बॉयज की ठुकाई भी लगा देती है। और अब वो लोग बाई चुआन के साथ काम करने के लालच में नहीं बल्कि उसके डर की वजह से वहां से भागने से डरने लग जाते हैं, क्योंकि अब तो वो लोग फॉर्म भी फिल कर चुके थे। उनके पास भागने का कोई रास्ता नहीं बचा था।
दूसरी तरफ जेशियो के साथी को यह भी पता चल जाता है कि ये सारा घपला यहाँ पर इंचार्ज बेन ही करता आया है। वो आर्मी के जवानों के सैलरी फंड्स में घपला करता था और वो सारा खर्चा खुद ही खा जाता था। इसी वजह से वहां पर ना तो कोई जवान भर्ती होता था, ना ही लोगों का आर्मी पर कोई भी ट्रस्ट था। अब फाइनली जीशियो ने वहां पर बहुत सारे जवान भर्ती कर लिए थे और वो लोग अपने कैंप का नाम डिसाइड करने के बारे में सोचने लग जाते हैं। किसी का भी आइडिया पसंद नहीं आता तो जीशियो इन दी एंड उस कैंप को अपना ही नाम दे देता है। और यहीं पर ही ये पार्ट खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।